ना, मतलब गंभीर आरोप है ये। आप मीडिया के लोग हैं, लगता है नई पीढ़ी के, पुराने पीढ़ी के लोग होते तो आप लोग उनसे पूछते तो बताते कि सुभाष यादव किस चीज़ के प्रतीक थे बिहार में। अगर हमारी कहीं कमजोरी अगर थी तो सुभाष यादव जैसे लोगों के चलते बदनामी हुई थी, और वो बदनाम लोग जो हम लोग को बदनाम किए राष्ट्रीय जनता दल को, वो सभी बदनाम लोग या तो जनता दल यू में है, या भाजपा में है, या लोजपा में है, या उस तरह के दल जो एनडीए की तरफ आई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कहते थे लालू यादव के कहने पर काम करते थे। उनके किसी बयान का आज के दिन क्या अर्थ निकल रहा है? यह बयान तो उस दिन भी दे सकते थे सुभाष जी जिस दिन लालू जी के साथ थे, और पूरा बिहार जानता है उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में। चंद चीज़ों के लिए बिक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी वाला जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाने के बाद सबके बयान बदल जाते हैं। तो ये सुभाष यादव का कोई बयान में अतिशयोक्ति नहीं है। ईडी और सीबीआई कहीं खोज रही होगी तो उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं। यहाँ तो जो साथ में रहने वाले हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का दिल्ली से लिख कर आ रहा है। इन लोग की हैसियत है बिहार में नेताओं का, एनडीए का, कि दिल्ली की बात को नकार दे। ठीक है, कौन देगा कब देगा हम नहीं जानते, लेकिन लालू प्रसाद जी की योगदान को अमिट है और कभी नहीं भुलाया जा सकता, न नकारा जा सकता है। तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि जिन लोगों ने गाली दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, वोट की राजनीति में उनके लिए भारत रत्न दिया, लालू प्रसाद जी को भी कल जो गाली देने वाले लोग हैं आज, कल भारत रत्न देंगे। राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत अनुशासित संगठन है और एकजुट रहने वाला संगठन है, और हमारे जितने भी विषय होते हैं वो पार्टी फोरम पर ही तय कर लिए जाते हैं। उसके लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके पिता की नाराजगी क्यों नजर आ रही है? आपके पिता जो है वो नहीं आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आप एक बात को ठीक से समझें, कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए होते उनके द्वारा। जब उनके कोई बयान नहीं है तो इसमें सफाई देने का क्या औचित्य है? चुप बैठना उचित नहीं था ना। कहीं कोई चुप होना नहीं होना शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, लेकिन पार्टी के साथ हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से उनके, मैंने कहा ना कि शारीरिक स्वस्थता अस्वस्थता भी एक विषय है। और कई बार ये बात सवाल आप लोगों ने सीधे उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती है। इस्तीफा देती है वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ऐसा कोई बात घटना मेरी जानकारी में नहीं है। और कोई इस तरह की बात अगर जो आपने कहा जो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत तौर पे बता सकते हैं कि कोई नई बात हुई होगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा,